हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प दे रही होंगी अपडेट रहने में, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो। आज हम बात करेंगे जीएसटी की। डे बाय डे जीएसटी रिटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं ताकि गलतियां कम से कम हो। पहले जीएसटी रिटर्न से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, बट अब वो धीरे धीरे कम होती हुई जा रही हैं। सितंबर मंथ से जीएसटी में एक नया चेंज आया है जीएसटीआर 3B में, वो है आरसीएम को रिकंसाइल करने का। अब आप अपने आरसीएम को रिकंसाइल कर सकते हैं अपने बुक से। आरसीएम आपने ज्यादा तो नहीं ले रखा। सो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीएम क्या है, ये लेजर आपको पोर्टल पे कहाँ दिखेगा और आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आरसीएम होता क्या है। RCM is a mechanism where the recipient of the goods or service is liable to pay GST and state of supply. मीन्स यहाँ पे रेसिपिएंट जो होता है वो टैक्स पे करता है, सप्लायर टैक्स पे नहीं करता। सप्लायर ने कुछ भी गुड्स या सर्विसेज दिए रिसीवर को, रिसीवर अब सप्लायर को पे करेगा विदाउट जीएसटी, और जो जीएसटी का पार्ट होगा रिसीवर गवर्नमेंट को पे कर देगा। आरसीएम हर चीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ कुछ चीजें हैं जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आरसीएम किस किस पे एप्लीकेबल होता है। आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट एप्लीकेबल होता है बोथ मंथली और क्वार्टरली जीएसटी फाइलर्स पे। सो जिनकी रिटर्न्स मंथली फाइल होती है उन पे ये अगस्त से एप्लीकेबल हो चुका है। अब देखते हैं आरसीएम लायबिलिटी आपको पोर्टल पे कहाँ पे दिखेगी। सो आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज के अंदर लेजर्स में, लेजर्स में यहाँ पे आपको आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट का हेड दिख जाएगा। बेसिकली एक टाइप का ये लेजर है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस दिख जाएंगे। आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। इसमें मीन्स आपको पूरी स्टेटमेंट दिख जाएगी आपको लेजर्स की। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आप अपना पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सेकेंड है रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस। In RCM liability and ITC statement, we can report opening balance of RCM ITC. So opening balance of RCM ITC क्या है? मीन्स अगर आपने ITC ज्यादा ले रखा है या कम ले रखा है, मीन्स आपकी जीएसटी रिटर्न से कुछ मिसमैच आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना ओपनिंग बैलेंस डाल के उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करेगा कि आरसीएम लायबिलिटी कम है ज्यादा है प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड। मीन्स अगस्त पीरियड से पहले जो भी आपका आरसीएम आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। अब एक बार पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि आरसीएम कैसे वर्क करता है। आपको अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर अगर कोई भी आरसीएम है तो आपको यहाँ पे उसको डालना होता है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू आरसीएम। यहाँ पे आप अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे कि आपको इतना इतना आरसीएम पे करना है। फिर जीएसटीआर 3B के कॉलम नंबर 4 के अंदर 3 में आपको आईटीसी क्लेम करना होता है। मीन जो आप आरसीएम पे करते हैं उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सो एक जगह आपने बुक कर ली लायबिलिटी, यहाँ पे आप बुक करते हैं अपनी लायबिलिटी और उसी को यहाँ पे आप अपना इनपुट क्लेम कर लेते हैं। सो ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो आपको वो ओपनिंग बैलेंस की जो डिक्लेरेशन देनी है उसमें उसको सबमिट करना होगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे? पहले क्या होता था, हम आरसीएम दिखाते कुछ और थे और आईटीसी क्लेम कुछ और करते थे, तो हमेशा ही हमारा आरसीएम मिसमैच होता था। बट अगस्त पीरियड से आपको वो लेजर ऑनलाइन दिख जाएगा कि आपने आईटीसी जितना डिक्लेयर किया है लायबिलिटी साइड में और उतना ही आपने आईटीसी इनपुट साइड में लिया है या नहीं लिया है। अगर कोई मिसमैच है तो वो आप वहां से रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। आपके ओपनिंग बैलेंस दो तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस या फिर नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस। अब फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस क्या है? मीन्स आपने जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1 में अपनी लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिए, बट टेबल 4A में आपने कोरस्पॉन्डिंग आईटीसी नहीं लिया, तो आपका वहां पे पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। सो आपको अपना पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस वहां पे डिक्लेयर करना होगा। सेकंड होगा नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस। मीन्स अगर आपने टेबल 4A में आईटीसी क्लेम कर लिया बट आपने वो लाइब्रेरी डिक्लेयर नहीं करी है आरसीएम की लायबिलिटी टेबल नंबर 3.1 के अंदर, तो वहां पे आपका नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। चाहे आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मीन्स कोई डिफरेंस अगर आपका आ रहा है तो आपको वो रिपोर्ट करना होगा, वो डिक्लेरेशन देनी होगी।
रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे भी आपको नोट गिवन है कि पॉजिटिव आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट और नेगेटिव आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या है। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आपको डिटेल्स फीड करनी होगी, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, और यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करके उसको सबमिट करना होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस वाली जो डिक्लेरेशन है वो आपको ड्यू डेट से पहले सबमिट करना होगा। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपने ओपनिंग बैलेंस की एक रिको बनानी होगी जुलाई 2024 के रिटर्न के पीरियड तक। और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस को रिकंसाइल करना होगा जून के पीरियड से पहले, अप्रैल जून के रिटर्न से पहले। डिक्लेरेशन सबमिट करने की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। आप मैक्सिमम 3 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, जिसकी टाइम लिमिट गिवन है 30 नवंबर तक। मीन्स 31 अक्टूबर तक डिक्लेरेशन देना है। स्टिल उसमें कोई गलती हो गई है तो आपके पास उसको रिवाइज करने के 3 बार चांसेस होंगे, जो कि 30 नवंबर तक है मैक्सिमम। अब आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट लाने के बेनिफिट्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने कितना आईटीसी क्लेम करा और आपने कितनी लायबिलिटी पे करी, वो दोनों का रिकंसिलिएशन साथ में साथ होता रहेगा। एरर प्रिवेंशन, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। स्ट्रीमलाइन रिकंसिलिएशन, ऐसा सेट की रिको बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपकी आरसीएम लायबिलिटी जितनी है उतनी आपने पे कर दी और आपने आईटीसी भी उतना ले लिया तो लिटिगेशन के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। So thank you guys watching for this video and please subscribe for more updates.